हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अमेजिंग एक्यूरेट एकेडमी में। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, आज हम एक नया टॉपिक लेकर सामने आए हैं। सवाल है आपका 6.3 का, क्वेश्चन नंबर 5th, एज यू आर सीइंग इन द फिगर, राइट। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये आपका सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5th है। और एक बार नोटिस कर लेना कि होता है कि बहुत सारी किताबें जो हैं वो थोड़ी अलग अलग छपी होती हैं, क्योंकि कुछ किताबें एनसीईआरटी की होती हैं, कुछ कैपिटल है। ओके, तो उसमें क्या होता है, उसमें PSRQ की जगह कुछ और भी हो सकता है, राइट। कुछ और भी हो सकता है। तो इससे कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है फिगर और सवाल और वैल्यू, राइट। तो चलिए, सबसे पहले हम फिगर देख लेते हैं। फिगर क्या है? फिगर कुछ इस तरह की दे रखी है आपको। इसमें दो चीज़ें हैं, एक x है और एक y है। ये आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो सबसे पहले ये देखिए, जैसे कि हमने पिछले सवाल में आपको कराया था, इसमें QRT आपका 65 दे रखा है और SQR आपका 28 डिग्री दे रखा है। PSQ आपका y डिग्री दे रखा है और PQS या SQP आपका x डिग्री दे रखा है और SPQ ये आपका 90 डिग्री दे रखा है। लिखा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ये 90 डिग्री ही होता है, राइट। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें याद रखनी पड़ती हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिक्स को आप रट नहीं सकते, राइट। मैथमेटिक्स को आप सिर्फ समझ सकते हैं। तो इस फिगर को देखकर हम पता लगाना है हमें कि आखिर हम सबसे पहले कर क्या सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप कर ये सकते हैं कि इस एंगल के द्वारा ये एंगल आपका निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पिछले एक सम में बताया गया था कि कोई भी बाहरी कोण अंदर के दो कोणों के जोड़ के बराबर होता है, राइट। मैंने आपको प्रॉपर्टी भी लिखवाई थी, आपको प्रॉपर्टी लिखवाई गई थी। तो चलिए, उसी प्रॉपर्टी का प्रयोग करके सबसे पहले हम ये एंगल फाइंड आउट करते हैं, राइट। चलिए, तो ये एंगल है क्या? सबसे पहले आपको दिया है QRT, एंगल QRT इज इक्वल टू है इन दोनों एंगल्स के। अब इन दोनों एंगल्स के नाम रखिए, QSR, एंगल QSR प्लस एंगल SQR प्लस एंगल SQR, राइट। तो बाहरी कोण जो है वो अंदर के दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो बाहरी कोण अंदर के दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। चलिए, तो एंगल QSR आपको कितना दिया है? सबसे पहले ये देखिए कि एंगल QSR आपको दिया है 65 डिग्री, राइट। उसके बाद QSR आपको नहीं दिया, ये एंगल आपको निकालना है। QSR आपको निकालना है प्लस SQR आपको कितना दिया है? 28 डिग्री। क्लियर है? अब सिचुएशन देखिए, 28 उठ के इधर आएगा, 65 माइनस 28 इज इक्वल टू QSR, राइट। तो एंगल QSR बराबर कितना होगा? इसे 65 में से पहले आपको माइनस करना है, राइट। तो चलिए माइनस करते हैं। 5 में से 8 नहीं जा सकते, तो कैरी लीजिए 15 में से 8 गए तो कितने बचे? 7, राइट। इधर कितने बचे? 5 में से 2 गए तो कितने बचे? 3। तो हमारा QSR जो है वो आ गया 37 डिग्री, राइट। अब ये एंगल आपके पास है। अब एक चीज नोटिस करिए कि ये कोण 90 डिग्री का है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी 90 डिग्री का है, राइट। यानी कि एंगल Y और QSR आपका 37 दे रखा है। तो Y निकालना बहुत आसान है। जब ये एंगल 90 डिग्री का है, नीचे वाला एंगल जो है वो 37 डिग्री का है, तो ऊपर वाला कितने का होगा? तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। Y प्लस 37 इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। इन दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री है।
तो y इज इक्वल टू 90, 37 को आप उठा के इधर लाएंगे, y इज इक्वल टू 90 में से आप 37 माइनस करिए, 90 में से 37 माइनस करिए, 0 में से 7 नहीं जाएंगे तो इधर से कैरी ले लीजिए 10, 10 में 7 गए 3, इधर कितने बचे 8, 8 में से 3 गए 8 में से 3 गए तो कितना बचा 5। तो ये हो गया आपका 53 डिग्री। क्लियर है? ये आपका y जो हो गया 53 हो गया, यानी कि आपके पास y एंगल फाइंड आउट हो गया। अब हमें निकालना है एंगल x। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, पी एस क्यू एक ट्राइंगल है। क्या है? एक ट्राइंगल। इन ट्राइंगल पी एस क्यू आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, राइट। हमारे पास दो एंगल दे रखे हैं तो थर्ड एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास तीन एंगल कौन कौन से? एक है सबसे पहले पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू, राइट। एंगल एस पी क्यू या क्यू पी एस, क्यू पी एस प्लस पी क्यू एस, राइट। या फिर आप ऐसे रख सकते हैं एस क्यू पी, तो किसी भी तरह लिख लीजिए आप। तो पी क्यू एस कर लेते हैं हम, पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री। पी एस क्यू यानी कि y है आपका, क्यू पी एस आपका 90 डिग्री दे रखा है, और पी क्यू एस आपका x दे रखा है बराबर 180 डिग्री। y एंगल रिसेंटली आपका निकलकर सामने आया है 53 प्लस 90 प्लस x बराबर 180 डिग्री। क्लियर है? इन दोनों को आप प्लस कर सकते हैं। 3, 9 और 5 कितने हो गए? 14 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉरी, x भी है हमारा, प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x यही रहेगा, 143 इधर आ जाएगा, माइनस, राइट। अब ये देखिए आंसर भी कितना बेहतरीन निकला है, 143। आप समझते हैं 143 का मतलब क्या होता है? ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 180 में से थोड़ा दिख नहीं रहा है, क्लियर है? 180 में से आप 143 माइनस कीजिए तो ये आएगा आपका x इज इक्वल टू 37 डिग्री। क्लियर है? तो सवाल में हमारा y की वैल्यू ये निकल गई और x की वैल्यू ये निकल गई। क्लियर?